नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो इसलिए बनाया जा रहा है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी आ रहे थे कि कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बनाया जाए। और ये जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिसको पर्पस में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं और आपके लिए ये सारी वीडियो तैयार की जा रही है दोस्तों। तो वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सोम का हम लोग ने देख लिया था 61 नंबर क्वेश्चन तक। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये चैनल आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ाता है कि साइट पे एग्जीक्यूशन के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सारे वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पेज पे। तो लेट ना करते हुए दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। यहाँ देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी समतल संरचना में एक अबद आलम क्रियाओं की कुल संख्या होती है। कितनी होती है दोस्तों? कहीं भी यदि एक फिक्स कोई भी दीवार हो गई या फिर कोई एक रिजिड संरचना हो गई जिसमें एक कोई बीम वीम यदि लगा हो, तो उस पर जो भी लोड आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 रिएक्शन काम करते हैं। पहला मोमेंट होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, फिर वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि इन द केस ऑफ नाइल्ड लेमिनेटेड बीम द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द प्लैंक इज लिमिटेड टू। कीलित परत बंद धरण के मामले में फलक की अधिकतम गहराई सीमित है। जो हम कीलित परतबंद यदि बीम हम तैयार करें दोस्तों ज्वाइंट करके, तो उसमें जो एक प्लैंक की यूज की जाती है, यहाँ प्लैंक की जो डेप्थ होगी वो मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर होगी, यानी 25 होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि यूडीएल वाली कैंटिलीवर धरण में अपरूपण बल निम्न में से किस नियम के अनुसार बदलता है। अब देखिए दोस्तों, यदि कैंटिलीवर बीम कोई है, उस पर क्या लगा हुआ है? आपका यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है? शियर फोर्स। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है? उसका ट्रायंगल होता है। तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? रेखीय होगी दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध आलंबित दंड पर किसी स्थान में एक बलयुग्म लगा है, यह उत्पन्न करता है। क्या करता है? यदि बलयुग्म किसी कैंटिलीवर में लगा हो तो रेक्टेंगुलर एसएफ डायग्राम सही हो सकता है। पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यूडीएल में होता है। फिर देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल ऑफ दीज स्टेट। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि जब सिंपली सपोर्टेड पे आपने देखा था कि कहीं किसी पे लोड लगता है और मोमेंट कुछ फिक्स डिस्टेंस पे आती है, तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम है वो रेक्टेंगल आता है, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो एक फिक्स पे चालू होता है एक एंड पे, और जस्ट पॉजिटिव से निगेटिव जाकर फिर दूसरे एंड पे 0 हो जाता है। तो इसके लिए क्या होगा? 1 और 3 आंसर हो जाएंगे, यानी रेक्टेंगल भी होगा एसएफ डायग्राम, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पॉजिटिव निगेटिव एक ही पॉइंट पे होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक एल विस्तृति वाले कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर भार पी पड़ रहा है। मुक्त सिरे पर बंकन आघूर्ण क्या होगा? यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फ्री एंड पूछ रहा है, मुक्त सिरा। अब सपोज ये कैंटिलीवर है, यहाँ पे कोई एल लोड काम कर रहा है, तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो फिक्स एंड पे यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। क्यों होगा? कि टोटल जो यहाँ की लेंथ यदि सपोज एल है तो टोटल पी इंटू एल हो जाता है बेंडिंग मोमेंट, जबकि हम जिस पॉइंट पे यदि फ्री एंड पे पहुँचेंगे तो P से जो डिस्टेंस लेंगे वो 0 होगी, और P का इंटू यदि 0 में हो जाएगा तो वो रिजल्ट हमारा 0 देगा, इसलिए ये 0 होगा आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन देख लिए। एक शुद्धालम प्रबलित कंक्रीट धरन का स्पष्ट विस्तार 5 मीटर है, प्रभावी गहराई 0.5 मीटर है, धरन पर कुल संवितरित भार 100 किलोन्यूटन पर मीटर का है। तो धरन का अभिकल्पन कर्तन बल मीन्स जो बीम शियर फोर्स जो रेजिस्ट कर रही है वो कितना रेजिस्ट कर रही है। अब देखिए दोस्तों, एल यहाँ पे कितना दे रखा है? 5 मीटर दे रखा है। यूडीएल है वो अपना डब्ल्यू मीन्स ये 100 का है। तो आपने देखा है कि शियर फोर्स कितना आता है, इसमें क्या आ जाता है कि WL/2 आ जाता है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। L कितना है? 5 है, अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 250 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये ए आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण सदैव धनात्मक होते हैं किस दिशा में? द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ। कैंटिलीवर में होता है, या सिंपली सपोर्टेड बीम में होता है, या ओवरहैंगिंग बीम में होता है?
सदैव धनात्मक। अब देखिए हमेशा पॉजिटिव कंडीशन की बात कर रहा है, तो कैंटिलीवर में भी क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, सिंपली सपोर्टेड में भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, कभी शियर फोर्स पॉजिटिव होगा या फिर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ओवर हैंगिंग में तो ये तो देखते हैं कि एक ही बीम में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो नन ऑफ द एबव होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन में कि कैंटिलीवर के लिए देखिए शियर फोर्स पॉजिटिव है, बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, बेंडिंग मोमेंट भले पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं बन रही कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव हो, इसलिए आंसर हमारा नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं, चित्र में दर्शाया गया कैंटिलीवर धरन पर बिंदु ए पर नमन आघूर्ण है। अब देखिए ए पर नमन आघूर्ण क्या होगा कि इस लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको इस बेंडिंग मोमेंट के बीज गणितीय योग के बराबर हम कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये देखिए ये कितना आ रहा है, हमारा निगेटिव आ रहा है, जबकि इसकी वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने की वजह से फिर हम क्या करेंगे कि जब दोनों का इंटू होगा, मतलब 2 इंटू 2 यानी 4 और प्लस इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस होने की वजह से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, समान भारण के अधीन प्रास धरन में अधिकतम बंकन आघूर्ण किस पर होता है। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, ये स्थिर सिरे पे होगा दोस्तों हमेशा, क्योंकि देखिए बेंडिंग मोमेंट जो होगा कैंटिलीवर का, यदि कहीं भी आप लोड लगाएंगे तो ये हमारा जो फिक्स एंड है इस पे सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे देखिए शून्य पे 0 होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, मुक्त सिरे पर 0 होगा यानी सबसे न्यूनतम होगा, और स्थिर सिरे पर सबसे मैक्सिमम होगा। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, बी सिरे पर शून्य की तीव्रता से बदलते हुए ए सिरे पर W प्रति इकाई लंबाई वाला बदलता भार अपने संपूर्ण चौड़ाई L पर लेने वाली एक सुधालंबित धरन बीम है, तो बी पर दबाव ज्ञात करें। अब सपोज एक ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ए है, ये बी है, और ए की तरफ से ये क्या बोल रहा है, वेरिंग लोड है जो कि बढ़ता हुआ आ रहा है। इस कंडीशन पे हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि एक तरफ जो रिएक्शन है वो WL/6 आता है, और दूसरी तरफ का जो रिएक्शन है वो माइनस WL/3 आता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, वेरिंग लोड के लिए एक सेक्शन काटा है, इस सेक्शन पे हमें क्या निकालना है, W और मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ त्रिभुज के सेम जो एक कोई रेखा दोनों भुजाओं को काटे तो आपस की संयुग्मी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये W/L = W1/x हुआ। यहाँ से W1 की वैल्यू आई, फिर RA + RB को W को इक्वल करके RA और RB की वैल्यू निकाली। RA और RB की वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो एंड पे शियर फोर्स आएगा वो सेम आएगा जितनी हमारी रिएक्शन होगी, इसलिए हमारा जो आंसर है वो WL/6 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, नीचे दिए गए टेबल धरन स्टेबल तभी होगी जब। अब एक धरन दे रखा है, इसके मीड में एक केवल सपोर्ट है, एक तरह का ये दोनों तरफ से कैंटिलीवर का काम कर रही है। इस पर लोड क्या लगा हुआ है, 2 यूडीएल लगे हैं, जिसमें एक तरफ एक यूडीएल W का है वो पूरी लंबाई में है, और अपोजिट साइड है यानी वाई साइड पे एक एक्स्ट्रा और लगा हुआ है W न्यूटन। अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि जो मोमेंट ऑफ x होगा और मोमेंट ऑफ y होगा, ये दोनों को हम यदि इक्वल कर दें तो हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब मोमेंट ऑफ x कैसे निकलेगा, x का हो जाएगा WL²/2 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 2 × WY²/2 हो जाएगा। ये दोनों को हम यहाँ पे दोस्तों इक्वल कर देंगे, और y की जब x के रेशियो में वैल्यू निकालेंगे तो x = √2y आएगा। तो इस कंडीशन पे हम जब x = √2y होगा तो ये पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, आंसर हो जाएगा डी। 73 देखिए, शुद्धालंब धरन जिसका पार्ट L है उसका अपरूपण बल आरेख नीचे दिया गया है, तो उसका अधिकतम नमन आघूर्ण क्या होगा। पार्ट L दे रखा है, वेरिंग लोड है, x सेक्शन हमने निकाला है। यहाँ देखिए WL/2 आता है इसका शियर फोर्स के लिए, अधिकतम बेंडिंग मोमेंट इस पर कितना होगा। यहाँ पे देखिए हमारी कैलकुलेशन है, क्या हो जाएगा -WL/2 × L/3, यानी ये जो मोमेंट है यानी ये जो शियर फोर्स है इसकी हमने ये डिस्टेंस से इंटू कर दी तो हमारे पास मोमेंट आ गया। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी -WL²/6 आएगी, इसलिए हम WL²/6 आंसर बोलेंगे सी। क्वेश्चन नंबर 76, एक शुद्धालंब धरन का पार्ट L हो तथा उस पर एक बिंदु बल W उसके पार्ट के बीचों बीच लगा हो तो धरन
का सपोर्ट स्लोप कितना होगा। ये देखिए स्लोप की दोस्तों बात कर रहा है कि जैसे कोई बीम हो गई और वो जब बेंड होती है तो इस स्पर्श से यहाँ तक का जो एंगल होता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। तो जब मिड पॉइंट पे होता है तो WL²/16 EI होता है दोस्तों, और जब UDL लगा होता है तो 48 EI हो जाता है, WLQ/48 EI। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये चीज़ें देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले क्या क्या आती हैं। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शुद्धालंबित धरण पर खड़ी धरण की RA व RB जैसा नीचे प्रदर्शित है कि प्रतिक्रिया का अनुपात होगा। अब इस पिक में देखिए दोस्तों कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, एक ड्यूएल लग रहा है, 5 टन का लग रहा है, 3 टन का ले रहा है। तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या होगी कि RA और RB हम दोनों निकालेंगे, दोनों निकालने के बाद दोनों का और हम अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए कंडीशन इस तरह की बन रही है दोस्तों कि जब RA और RB निकालेंगे तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और सेम वैल्यू आएगी RA की, इसलिए दोनों का जब हम रेशियो करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि वर्टिकल जो फोर्स हैं उनको इक्वल कर देना है रिएक्शन से, और ए के अबाउट मोमेंट ले लेना है, बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए की निकाल। क्वेश्चन नंबर 76, एक समान वितरित भार वहन करने वाले किसी बीम की लंबाई पर नमन आघूर्ण आग्नेय का सदैव होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ ए बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पैराबोलिक होता है। ये हमेशा आप लोग ने देखा है कि जब भी सिंपली सपोर्टेड पे यदि कोई यूडीएल काम कर रहा होगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फिर 77 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनिर्धार्य है। अनिर्धार्य मीन्स देखिए क्या होता है कि जिनका निर्धारण हम सिंपल इक्विलिब्रियम की सहायता से नहीं किया जा सकता है, उनको हम इनडिटर्मिनेट बीम या स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये हमारा बीम विद बोथ एंड फिक्स होगा। बोथ एंड यदि फिक्स हो जाएगी तो वहाँ पे एक्सुएशन की संख्या हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वर्टिकल के साथ साथ इंक्लाइंड सपोर्ट भी कार्य करने लगता है। तो यहाँ आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लंबाई के प्रत्येक यूनिट पर एक समान रूप से वितरित भार W ले जाने वाले लंबाई L के एक कैंटिलीवर बीम के मुक्त छोर पर अपरूपण बल है। अब देखिए फ्री एंड पे शियर फोर्स पूछ रहा है, किस कंडीशन में, जब यूडीएल लगा हो। तो यूडीएल लगा हो तो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे कितनी है वैल्यू इसकी, 0 है, इसलिए 0 पुट करेंगे या फिर ऑप्शन ए चूज करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रास धरण यह है कि, अब देखिए यहाँ कंडीशन दे रखी है, दोनों सीनों पर नियत की जाती है, एक सिरे पर नियत होती है तथा दूसरा सिरा मुक्त होता है, ये सही है। सपोर्ट एट द इट्स एंड, ये दोनों पर आधारित होती है, ये गलत है। सपोर्टेड वन और मोर टू सपोर्ट, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक एंड पे फिक्स होती है, दूसरा फ्री हो। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि L+2A लंबाई की एक बीम जो L की सपोर्ट के अतिरिक्त प्रत्येक दिशा में अति लटकन A की सपोर्ट है, मीन्स ओवरहैंग बीम है, ये कितना है, इच साइड A लेंथ की एक्सटेंडेड है, और द बीम कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड W का कंसंट्रेट कर रही है एट द बोथ एंड्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि शियर फोर्स डायग्राम जब आप दोस्तों निकालेंगे तो सपोर्ट A और W के बीच में रेक्टेंगल आएगा, सपोर्ट A और B के बीच में भी रेक्टेंगल आएगा, जबकि इन्होंने को सवाल में पूछा क्या है कि सपोर्ट के बीच अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी शियर फोर्स बिटवीन द टू सपोर्ट्स इज गिवन बाय, क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों एंड पे तो है शियर फोर्स, लेकिन जो दोनों सपोर्ट के बीच में है शियर फोर्स है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या पुट करेंगे वैल्यू, 0, यानी ऑप्शन है आंसर हो। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रास धरण में कितने नति परिवर्तन बिंदु हो सकते हैं। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं कि जब भी कैंटिलीवर की बात आती है तो उनमें क्या होता है कि कभी भी कोई बेंडिंग मोमेंट हमारा जो है वो साइन चेंज नहीं करता है, ये हमेशा रॉन्ग होता है। इसलिए हम जो भी कैंटिलीवर बीम में जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रल फ्रैक्चर होगा वो 0 होगा, इसमें कहीं नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, यदि किसी शुद्धालंबित धरण के किसी पार्ट पर अपरूपण बल 0 है तो इस काट पर बंकन आघूर्ण होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो है वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा कि अपने सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड भी लगता है तो उसका शियर फोर्स कैसा आता है, इस तरह का रेक्टेंगल आता है, और जो शियर फोर्स जहाँ पे साइन चेंज करता है
उस जगह इसकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आती है, जो कि ट्रायंगल शेप में है। यूडीएल में भी आप देख सकते हैं, यूडीएल में क्या होता है कि इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होता है यूडीएल के लिए, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल की कंडीशन में शियर फोर्स क्या होता है, इस तरह से साइन चेंज करता हुआ ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा इस तरह का कर्व आता है। इसलिए जहाँ ये साइन करता है वहाँ हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। ऑप्शन बी हम आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर देखिए, नीचे दिए गए भाराधीन किसी बीम का बंकन आघूर्ण आरेख है। यहाँ देखिए दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है, जबकि शियर फोर्स डायग्राम जो है वो हमने कैसा देखा था, इसका ऐसा होता है दोनों एंड से। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट वाले पोर्शन भी होंगे वो केवल ये पोर्शन होंगे, बाकी जो पोर्शन होगा वो बेंडिंग मोमेंट वाला पोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए तीनों कंडीशन दे रखी है, रेखीय होगा नहीं, परवलिक होगा नहीं, ये लीनियर द कैंटिलीवर पोर्शन एंड द देयर आफ्टर पैराबोलिक, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सीधे तिरछी रेखा आएगी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A simply supported beam of span L carries a concentrated load W at mid span. What is the value of shear force? अब shear force देखिए, यदि इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम RA और RB निकालेंगे तो जितना लोड होता है दोस्तों, ये आप लोग को याद है, यदि मिड में लगता है तो उसका अपॉन 2 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, एक कैंटिलीवर बीम की लंबाई 2 मीटर है, इसके पूरे स्पैन पर 2 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है, सपोर्ट पर कितना नमन आघूर्ण होगा। अब इस कंडीशन पे आप लोग देखते हैं कि क्या होगा, यदि ये कैंटिलीवर बीम है और इसमें यूडीएल लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि 2 × टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 4, और जो लेंथ है उसका डिवाइड बाई 2, तो हमारा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम को एंड पर प्रोप किया गया है, बीम पर यूडीएल डब्ल्यू लगा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कितने कंट्राफ्लेक्चर के पॉइंट होंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि एक प्रोप्ड कैंटिलीवर है, ऊपर हम लोग ने कुछ देर पहले देखा था कि प्रोप्ड कैंटिलीवर में ही जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हैं वो हो सकते हैं, तो वो एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ की पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव में बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है, निम्नांकित दंड में विस्तृति मध्य बिंदु डी पर अपरूपण बल क्या होगा, या फिर यह होगा। अब डी पर शियर फोर्स हमें निकालना है दोस्तों। यदि हम ए और बी के बीच में शियर फोर्स निकाल लें तो हमारा डी का अपने आप निकल जाएगा। इस हिसाब से देखिए हम रिएक्शन को दोनों निकालते हैं। कैसे रिएक्शन निकालते हैं, आर ए प्लस आर बी, ऊपर से सारे फोर्स क्या हैं 0 हैं। मोमेंट अबाउट जब ए में हम आएंगे तब क्या होगा कि बी इंटू एल बाई 2 माइनस का m होगा, और इससे हम m के रिस्पेक्ट में a की वैल्यू निकाल लेंगे। m अपॉन l आएगा और आर बी बराबर भी m अपॉन l आएगा, जबकि ये दोनों वैल्यू सेम है। इसलिए शियर फोर्स डायग्राम a और b के बीच में कांस्टेंट होगा, इसलिए d की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं m अपॉन l कह सकते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, एक शुद्धालंब एक आलंब पर शून्य प्रबलता एवं दूसरे आलंब पर एक घातीय रैखिकता परिवर्तित प्रवृत्ति की प्रबलता W का वितरित भार उठाए हुए है, BMD का आकार यह होगा। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैरिंग मीन्स यहाँ से लेके 0 इंटेंसिटी से ओवर 1 स्पैन टू अदर स्पैन, ये लीनियरी वेरिंग हो रहा है इन द नेचर। तो इसका क्या होता है, क्यूबिकल पैराबोला बनता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि शियर फोर्स इसका किस तरह का होगा, यहाँ देखिए इस तरह की 2 वैल्यू निकलती है। शियर फोर्स हल्का सा कर्व होगा पैराबोला टाइप का, जबकि इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्यूबिकल पैराबोला होता है इस टाइप। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल विस्तृति के 2 एक समान शुद्धालंब दंडों पर एक समान भार W लदा है, उसमें एक दंड पर W भार मध्य बिंदु में लगा है और दूसरे धरण की पूरी विस्तृति पर UDL के रूप में है, तो तदनुसार उनके मध्य विस्तृति बंकन आघूर्ण का अनुपात कितना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 कंडीशन में, एक मिड स्पैन पे W लगा हुआ है लोड, दूसरी कंडीशन में क्या है कि UDL लगा हुआ है संपूर्ण लेंथ में। अब क्या बोल रहा है कि इनका जो बेंडिंग मोमेंट का रेशियो है वो कितना होगा। तो इस कंडीशन पे आपने देखा है दोस्तों कि W वाले में क्या होता है WL/4 होता है, और इसमें क्या होता है कि WL²/8 होता है। यह आप लोग ने देखा हुआ है। जब इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे दोस्तों, और WL की जगह यहाँ हम क्या
लोड की जगह हम W इंटू एल को कैपिटल W डिनोट कर सकते हैं लोड के बराबर, और L जो है वो हमारा सिंगल बचेगा, L से L कट जाएगा, 8 ऊपर जाने के बाद हमारा 4 से कटने के बाद 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, एक प्रास धरन जिसके मुक्त सिरे पर संकेंद्रित भार लगा हो का अपरूपण चित्र आरेख होगा। यहाँ देखिए कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है इसके फ्री एंड पे, तो इसका शियर फोर्स हम अभी तक देखते आए हैं रेक्टेंगल होगा और निगेटिव होगा, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लकड़ी का एक आयताकार लट्ठा अपने मध्य बिंदु पर 100 किलोन्यूटन भार के साथ जल में तर रहा है, तदनुसार उस लकड़ी के लट्ठे में अधिकतम अपरूपण बल कितना है। अब देखिए दोस्तों, लकड़ी यदि कोई तैर रही है, बीच में 100 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, नीचे से वाटर का अपलिफ्ट फोर्स भी इस पर कार्य करेगा। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करने के बाद क्या होगा कि आपका देखिए बीच में एक रिएक्शन का काम करेगा 100 किलो न्यूटन का लोड, और जो इसका अपलिफ्ट फोर्स है वो हमेशा यूडीएल की तरह काम करेगा। तो इस कंडीशन में जब आप आएंगे तो आपके पास जो अपरूपण बल निकलेगा वो कितना आएगा, यहाँ से देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस हिसाब से बनेगा, क्योंकि वो एक तरह का ओवरहैंग का बोथ हैंड पे काम करेगी और 100 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स कार्य करेगा। अब देखिए एफ सी निकाल लिया इन्होंने, एफ एट सी 0 है, एफ एट बी 50 न्यूटन है, एफ एट बी पी एल -50 है, यानी यहाँ से पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक साइन चेंज हो रहा है और एफ ए पर फिर जाके 0 होता है। अतः अधिकतम अपरूपण बल धरन के मध्य में होगा और इसका मान 50 न्यूटन होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर या निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक जो इस तरह का बीम दे रखा है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये इनडिटर्मिनेंट ऑफ डिग्री इसकी कितनी है, यानी इसमें हम कितने इक्वेशन ऐसे हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक मेन सीधी भाषा में देखिए तो यहाँ हमने देखा है कि 3 हिंज यहाँ पे लगते हैं, मतलब 3 रिएक्शन पैदा होती हैं, एक मोमेंट का होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। ये दोनों वर्टिकल हो गए, टोटल यानी कितने हो गए 5, और हम मैक्सिमम कितने की इक्वेशन कर सकते हैं 3 की। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी यानी कोटि आएगी 5 - 3 आएगी, 2 की कोटि आएगी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, साधारणतया समर्थित एक बीम पर चलते भार के कारण सर्वाधिक बंकना गुण कहाँ होगा। यदि कोई बीम है दोस्तों, इस पर कोई एक लोड है, वो कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो वो जहाँ जिस समय मूव करते समय वो जहाँ होगा वो एक पॉइंट लोड की तरह काम करेगा, इसलिए हम इसको अंडर द लोड जो होगा इसका बंकना गुण मैक्सिमम होगा उस कंडीशन पे। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने दोनों सिरों पर समानता आधारित एक बीम के मध्य में यदि एक बिंदु भार लगाया जाता है तो अधिकतम बंकन आघूर्ण m प्राप्त होता है। वही भार को धरन के पूरे पार्ट पर समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो बीम में अधिकतम बल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, m/2 होगा। m/2 कैसे होगा ये भी देख सकते हैं कि जब दोनों आबंधों के बीच में बिंदु भार लगाया जाता है तो नमन गुण कितना होता है, WL/4 होता है, और यही भार पूरे विर्थ में लगाया जाता है तो WL²/8 होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप, दोनों का जब रेशियो निकाला गया है m1/m2 का, तो यहाँ पे जो कि m/2 के रेशियो में होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, L लंबाई की प्रास धरन जिसके अंतिम सिरे पर आघूर्ण P लग रहा है तो आलंब सिरे पर नमन आघूर्ण का मान कितना होगा। अब क्या है, प्रास धरन बोल रहा है, मतलब कैंटिलीवर है और यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है। तो आप लोग ये पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो मोमेंट यदि P लगेगा, यही मोमेंट यहाँ काम करेगा और ये इक्वल होगा फ्री एंड पे लगने के लिए, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आंसर P। 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी धरन में अधिकतम बंकन आघूर्ण उत्पन्न होता है जहाँ डिफ्लेक्शन 0 होता है, नहीं, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, नहीं, शियर फोर्स इज मिनिमम, नहीं, शियर फोर्स चेंज द साइन। ये हमारा आंसर सही है दोस्तों। अभी कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे कि जहाँ शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अ सिंगल रोलिंग लोड 8 टन रोल्स अलोंग अ गर्डर ऑफ 15 मीटर स्पैन, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। अब ये एक तरह का रोलिंग कर रहा है तो क्या होगा, पॉइंट लोड ही होगा। पॉइंट लोड होने की वजह से क्या होगा, WL/4 हमारा फॉर्मूला लगेगा, उसमें लगाने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 टन मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक समान कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर भार बढ़ाया जाता है तो विफलता कहाँ होगी।
विफलता हमेशा दोस्तों याद रखिएगा जब भी कैंटिलीवर की होती है तो फिक्स एंड पे होती है, यानी आबद्ध सिरे पे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी भी पार्ट पर कर्तन बल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर? धरण के समतल के लंबवत? बिल्कुल नहीं। अक्ष के समानांतर? बिल्कुल नहीं। और क्या है ऑप्शन? धरण के अक्ष के लंबवत। ये हो सकता है दोस्तों, क्यों हो सकता है कि जब भी हम किसी बीम का शियर फोर्स या कुछ भी निकालते हैं तो उसकी जो एक्सिस होती है जस्ट हम उसको क्रॉस करते हुए ही उसके सेक्शन पे निकालते हैं, इसलिए धन अक्ष के हमेशा लंबवत ही हम शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं जो बीजगणितीय योग निकलता है। क्वेश्चन नंबर 100, शुद्धालंबित धरण पर पूरे पार्ट पर संवितरित भार लगा है तो इसका अधिकतम कर्तन बल कहाँ होगा? अब देखिए मैक्सिमम शियर फोर्स हमने कि यूडीएल के प्रति कैसा होता है, यहाँ पे बढ़ता है, फिर ये माइनस आता है, फिर ये एंड पे जाके मिल जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखिए कहाँ है, जहाँ हमारे सपोर्ट हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि राइट क्वार्टर स्पैन नहीं होगा आलंब पर। ये हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे के वीडियो के लिए मुझे विदा दिए दो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।